एपिसोड के स्टार्टिंग में चीफ को हम प्राइवेट प्लेन में देखते हैं जिसके पास जिस सामा फोन कर कहते हैं नारुकामी में एक बहुत ज्यादा पावरफुल केगारे हैं। तो चीफ कहने लगता है ये मैं जानता हूँ, वो केगारे नहीं, वो एक बसारा है जो केगारे से भी ज्यादा पावरफुल होता है। वो दूसरों की स्पेल पावर खाकर और विकसित होता है। यूनियन ने हाल ही में कुछ मुट्ठी भर बसारा का पता लगाया है जिसमें से एक नारुकामी में है। उसकी पावर केगारे चार्ट से बाहर है, केवल टेल गार्डियन के ही चांस है उसके सामने खड़े होने के। फिर हम मगानो में देखते हैं जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कामुई रोकरो से कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे मजे के बीच में आ रहे हो। रोकरो कहने लगता है तुम्हारा मजे से क्या मतलब, पर बेनियो कहने लगती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। वो कोई नॉर्मल केगारे नहीं है, वो एक बसारा है। कामुई कहने लगता है तुम्हारे पास एक बड़ा मस्त हाथ है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ तुम ताकतवर हो या कमजोर, और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ दूसरा केगारे कामुई पर हमला कर देता है। कामुई डॉज कर कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, और रोकरो बेनियो की तरफ देखता है तो वे दोनों वहाँ से चले गए होते हैं। कामुई कहने लगता है वो सच में जल्दी निकल गए। आगे उस केगारे से कहता है तुम अच्छा नाश्ता भी नहीं बनोगे, बेहुदा कचरे। फिर हम इनकी तरफ देखते हैं जहां रोकरो बेनियो के पैर को हील करता है तो बेनियो उड़कर वहां से जाने लगती है। तो रोकरो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो मगानो जा रही हूँ करके कहती है और कमजोर होने के कारण झुक जाती है। आगे कहती है मुझे उसे हराना ही होगा। तो रोकरो पूछता है आखिर क्या हुआ, वो बसारा कौन है। बेनियो उसे बताती है कि 6 साल पहले उसने मेरे मॉम डैड को मारा है। रोकरो चौंकता है। वो आगे कहती है मेरे मॉम डैड एक बसारा से लड़ते हुए मारे गए थे, मुझे 6 साल लग गए उसे ढूंढने में, मुझे उसको हराना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भागने से अच्छा लड़ाई में मरना पसंद करूंगी। तो रोकरो कहता है बेवकूफ, तुम क्या बोले जा रही हो, अगर तुम मारी गई तो इससे कोई फायदा नहीं और तुम पूरे समय काँप ही रही हो। तो बेनियो अपने हाथ को देखने लगती है। रोकरो कहता है असल में तुम डरी हुई हो, तुम उसको ऐसे लड़ाई में नहीं हरा सकते बेवकूफ। तो बेनियो कहती है तुम मुझे बेवकूफ बोलते जा रहे हो, मैं नहीं चाहती कोई बेवकूफ मुझे बेवकूफ कहे। तो रोकरो चिल्लाकर कहता है अगर कोई बेवकूफ तुम्हें बेवकूफ कहे इसका मतलब तुम डबल बेवकूफ हो, और उसे समझाने लगता है क्या तुम्हें एहसास है तुम फालतू काम कर रही हो, तुम्हें शांत होना चाहिए और इसके बारे में दोबारा सोचना होगा। फिर बेनियो अपने पास्ट को याद करती है जहां वो ट्रेनिंग करते हुए अपने मॉम डैड का रिवेंज के बारे में कह रही होती है, और कामुई के साथ फाइट को याद कर कहती है मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको बहुत समय से ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसको हरा सकूं, लेकिन मैं उसको छू भी नहीं पाई और कुछ भी किए बिना मरने से डरी हुई हूँ। लेकिन अगर मैं भाग गई तो मैं अपने मॉम डैड से आंख नहीं मिला पाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। तो रोकरो भी ये सुनकर अपनी पास्ट याद करता है और सोचता है वो बिल्कुल मेरी तरह है। फिर रोकरो उसे अपना बनाया खाना देते हुए कहता है ये मेरा स्पेशल रोकरो सुपर डिलक्स, खाओ और खुश हो जाओ। मैं उसको कुछ समय तक रोकता हूँ, हम उस बसारा को खत्म कर देंगे तुम और मैं। तुम उसको हराना चाहती हो, अगर तुम अकेले नहीं कर सकती क्यों ना हम साथ में करें। बेनियो ये मेरी लड़ाई है कहती है, तुम्हारा लड़ने का कोई कारण नहीं। तो रोकरो कहता है मैं करूंगा क्योंकि मैं एक एक्सॉर्सिस्ट हूँ, तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी बुरी यादों से भाग रहा था, मैं लड़ाई से डरता और मैं उस दर्द को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये श्रापित पावर लोगों के मदद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और जिसने मुझे एहसास दिलाया वो तुम थी। तो बेनियो हैरान होती है। वो आगे कहता है तो तुम खुद को मारने जैसा कुछ मत कहो, मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें जीते हुए देखना चाहते होंगे। फिर वो मगानो में चला जाता है। किनाको रोकरो की बुराई करता है कि आखिर वो समझता क्या है, पर बेनियो तो उससे इम्प्रेस हो गई होती है और उस खाने को लेकर बैठ जाती है। फिर उस खाने को देखकर चौंक जाती है। किनाको कहने लगता है क्या ये कैट फूड है। फिर हम मगानो में देखते हैं जहाँ कामुई उस केगारे को मार कहता है तुम तो नाश्ता भी नहीं। तो पीछे से रोकरो कहता है तुम अब भी भूखे हो, शायद बसारा की भूख बड़ी होती है, मैं मिटा दूंगा अगर तुम चाहो तो। कामुई कहता है उम्मीद है कि तुम चैलेंज के लिए तैयार हो। फिर रोकरो हमला करने आगे बढ़ता है और उस पर बार बार मुक्के से हमला करता है, तो कामुई उसके हमले को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। फिर हम बेनियो की तरफ देखते हैं जहां बेनियो उस खाने को खाते हुए रोकरो के साथ बिताए हुए टाइम को याद करती है। किनाको पूछने लगता है कि खाना कैसा है, तो बेनियो उसे खिला देती है।
पर किनाको बहुत बेहुदा है करके रोकरो की बुराई करने लगता है। लेकिन बेनियो खाते हुए सोचती है, लेकिन ये अजीब है, मैं किसी तरह बहादुर महसूस कर रही हूँ। फिर हम मकानों में देखते हैं जहाँ कामुई दूर हो जाता है और उसके हाथ में थोड़ा चोट आ गया होता है। रोकरो हाँफते हुए सोचने लगता है, ये बिल्कुल अलग है, मैं मुक्का मारते जा रहा हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं लगता कि वो खत्म होगा। कामुई कहने लगता है, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम्हें मारना बेकार होगा। मुझे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट से लड़ना पसंद है, साथ ही वो जितना ताकतवर होगा मुझे उतनी ही ज्यादा स्पेल पावर मिलेगी। तो रोकरो बकवास बातें बंद करने कहता है, पर वो कहता है, मैं तुम्हें चुनने दूंगा, हम ये लड़ाई चालू रख सकते हैं या मैं तुम्हें जाने दूं। मैं तुम्हें चुनने के लिए 10 सेकंड दूंगा। मैं अपने बात पर हमेशा कायम रहता हूँ, इंसानों को ऑप्शन देना बस मेरी हॉबी है। ये देखने में दिलचस्प होता है कि मौत के सामने उनकी हरकतें कैसी होती है। जब मैं गिनूं तो कुछ ने मेरे पर अटैक किया और कुछ रोए और कुछ ने तो दया की भीख मांगी, कुछ ने तो खुद को बचाने के लिए दूसरे लोगों का बलिदान दिया। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी किसी और को बचाने के लिए। और आगे कहता है, वो अच्छा, वो लड़की अब मुझे याद आई, वो उस समय बच्ची थी, मैंने उसे चुनने का मौका दिया, मैं किसको जीने दूं, उसकी मॉम या डैड को, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि किसी को भी नहीं चुन पाई। तो मैंने उसके मॉम डैड से पूछा, शायद ये था कि मैं उन दोनों को छोड़ दूं या उस बच्ची को। मैंने चुनने के लिए 10 सेकंड दिए, उन दोनों ने बिना घबराए जवाब दे दिया कि बच्ची को छोड़ दो। तो रोकरो कहने लगता है, तुमने उन दोनों के साथ क्या किया? तो वो कहता है, मैंने उसे बेशक मार दिया। तो रोकरो गुस्से से कहने लगता है, ये 6 साल पहले हुआ था, तब वो सिर्फ 8 साल की थी, कैसे तुम एक बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हो? और गुस्से से, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा कहते हुए हमला करता है। कामुई दूर हो जाता है और कहने लगता है, ये बढ़िया था, मैं बहुत समय से जोश में नहीं आया हूँ। रोकरो उसे देखकर सोचता है, वो अब भी ठीक है। कामुई, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ करके एक तालिस्मान निकालता है। तालिस्मान का यूज कर अपने पैर में एन्चेंटमेंट लगा लेता है। ये देखकर रोकरो चौंक रहा होता है और साथ ही सोचता है वो एन्चेंटमेंट कैसे यूज कर सकता है, पर कामुई उस पर हमला कर देता है। रोकरो अपने हाथ से ब्लॉक करता है, लेकिन उसके प्रेशर से वो दूर पत्थर से जा टकराता है। कामुई कहने लगता है, ब्लॉकिंग इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, और रोकरो को फिर से मारने वाला होता है कि तभी वहां बेनियो आ जाती है और तेजी से उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जिससे कामुई रोकरो से दूर हो जाता है। बेनियो रोकरो के सामने आ जाती है। कामुई कहने लगता है, तुम फिर वापस आ गई, यहाँ से चले जाओ, तुमसे लड़ना बोरिंग है। फिर बेनियो तेजी से हमला करने स्टार्ट कर देती है। तो कामुई सोचने लगता है, ये क्या है, वो अभी बिल्कुल अलग लग रही है। बेनियो अपनी मॉम डैड को याद करती है और डांस ऑफ टाइगर का इस्तेमाल करते हुए कामुई पर लगातार हमला करती है। कामुई, मैं नहीं जानता ये तुम्हारा लास्ट मिनट में इतना जोश या क्या है करके बेनियो पर हमला कर देता है, जिससे बेनियो पीछे हो जाती है। आगे कहता है, तुम्हें समझना चाहिए, फालतू का जोश और उड़ना हमारे बीच के अंतर को कम नहीं कर सकता, और उस स्पेल पावर को तुम 100 बार भी मार सकती हो पर इससे कुछ भी नहीं होगा। तो बेनियो, भले ही इससे 1000 बार या 10,000 बार लगे, मैं मारती रहूंगी जब तक तुम मर न जाओ कहते हुए हमला करने चली जाती है। पर कामुई अपने पैर से प्रेशर बनाकर उसे दूर कर देता है, तो वो गिरने लगती है। तभी रोकरो आकर उसे थाम लेता है। बेनियो सोचती है, मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। रोकरो कहता है, चलो हम उस बंदे को अभी खत्म करें। फिर उनकी स्पेल पावर एक होने लगती है और जो तलवार वो पकड़े होते हैं उसका भी शेप बदल जाता है। ये दोनों भी चौंकते हैं कि तलवार का शेप बड़ा हो गया है। कामुई उन्हें देखकर चौंकता है, कहता है, उनकी स्पेल पावर एक हो रही है और मैं समझ गया करके उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बेनियो और रोकरो भी, हम तुम्हारे पाप और भ्रष्टाचार को, तुम्हें और उन सब को मिटा देंगे करके हमला करते हैं। दोनों तरफ के पावर के टकराने से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर रोकरो कहने लगता है, क्या हमने उसे मार दिया? कामुई खड़ा हो जाता है, सिर्फ उसका एक पैर ही नष्ट हुआ होता है। कहने लगता है, मैं लापरवाह था, मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था। ये दोनों उसे अभी भी ठीक है करके चौंकते हैं। कामुई कहता है, तुम दोनों ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट हो। तो रोकरो कहता है, तुम्हें ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट के बारे में कैसे पता? कामुई कहता है, बेशक पता है, किगारे और एक्सॉर्सिस्ट हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं। तो रोकरो, तुम किगारे आखिर क्या चाहते हो करके कहता है। कामुई कहता है, तुम एक्सॉर्सिस्ट
सारे केगारे को खत्म करना चाहते हो, है ना? खैर इसका मतलब साफ है, हम इसका उल्टा करेंगे। अगर उस मीको के पास हमें खत्म करने की ताकत है, मैं सच में तुम दोनों को मारना चाहता था जो मीको को इस दुनिया में लाएंगे। हालांकि मुझे परवाह नहीं दोनों में से कौन खत्म हो, इसकी मुझे परवाह है वो है मेरी मजे। और वहाँ से जाने लगता है तो रोकरो रोकते हुए कहने लगता है अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। कामुई कहने लगता है आज मैंने बहुत समय बाद इतने मजे किए हैं, अगली लड़ाई के लिए कम से कम इतनी ताकतवर हो जाना कि मैं अपनी आधी शक्ति इस्तेमाल कर सकूं। अगर तुम चाहो तो तुम मीको को भी पैदा कर सकते हो या सीधे लड़ सकते हो। कामुई किसी और को तुम्हें मारने मत देना कहकर वहाँ से चला जाता है। रोकरो बेनियो से कहने लगता है कि हमें मगानों से बाहर जाना होगा, पर वे दोनों स्पेल पावर के खत्म होने के कारण बेहोश हो जाते हैं। दूर से ये सब चीप देखकर कहता है ये अच्छे से हुआ। फिर हम बेनियो की कुछ पास्ट की झलक देखते हैं जिसे बेनियो सपने में देख रही होती है, जिसमें वो अपने मॉम डैड से पूछती है कि केगारे से लड़ने पर आपको डर नहीं लगता? तो वे लोग कहते हैं हम डरते हैं लेकिन हम ये फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं, और उसे समझाती है कि डरना सही है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर बेनियो उठ जाती है और कहने लगती है अकेले नहीं है, लेकिन अपने साइड में रोकरो को सोता देख चौंक के उठकर बैठ जाती है और उस रूम को देखकर उस रूम के बारे में याद करती है और सोचती है मैं जानती हूँ ये किसने किया है। फिर सोचने लगती है सच कहूँ तो मैं खुद कुछ नहीं कर पाई, मुझे दोबारा ट्रेनिंग करके ताकतवर बनना होगा, अगली बार मैं उस बसारा को मजा चखाऊंगी। और रोकरो की तरफ देखकर कहती है अगर ये वहाँ नहीं होता तो मैं ये सब नहीं सोच रही होती, और उसके करीब हो धीरे से थैंक्स कहती है। फिर मीको की जन्म वाली बात को लेकर शर्म से लाल होने लगती है और अपने आप को हाथ से थपथपाते हुए सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तभी रोकरो नींद में बेनियो करके कहता है तो बेनियो चौंकती है, सोचती है वो नींद में बात कर रहा है, क्या वो मेरे बारे में सपना देख रहा है? रोकरो नींद में आगे कहने लगता है तुम जानती हो मैं जानता हूँ तुम्हें रेड बिन जेम पसंद है, लेकिन इससे नहाना ये बेकार है। बोले तो एकदम बेहुदा, शायद तुम्हारे सर में दिमाग की जगह रेड बिन जेम भरा हुआ है। ये सब सुनकर बेनियो गुस्से से आंख बबूला होने लगती है। तभी रोकरो उठ जाता है, कहता है क्या ये सपना था? फिर हमें बाहर से रोकरो की मार खाते हुए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही रोकरो कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया, लेकिन मुझे माफ करना। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।